आइए आज बात करते हैं 1947 के इस दौर की। काफ़ी मुश्किल और उथल-पुथल भरा वक्त था वो, जब ब्रिटिश भारत का बँटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बने। हमारे पास एक स्रोत है, भारत-पाक विभाजन, इतिहास और त्रासदी। हम इसी के ज़रिए मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कैसे? इसके पीछे क्या वजह थी? और इसका इंसानी ज़िंदगी पर असर वो कितना भयानक था? ये सिर्फ आप देखिए इतिहास का पन्ना नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगियों का सवाल था। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो विभाजन से ठीक पहले के हालात से शुरू करते हैं। ब्रिटिश राज में भारत एक बहुत बड़ा मतलब विविधताओं वाला देश था। हिंदू, मुस्लिम, सिख और भी कई समुदाय थे, सब साथ रहते थे। जो मुख्य राजनीतिक दल थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी जी, नेहरू जी, ये सब तो एक अखंड आजाद भारत चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर थोड़ी अलग थी। मोहम्मद अली जिन्ना की जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, उनकी सोच अलग थी। उन्हें ये एक चिंता थी, एक डर था कि अगर भारत एक रहा, तो आज़ादी के बाद शायद हिंदुओं का दबदबा ज़्यादा हो जाएगा और मुसलमानों के हित वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसी वजह से एक अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। अच्छा, और यहीं से फिर पाकिस्तान का विचार सामने आया। हाँ, और 1940 के दशक तक तो ये विचार काफी मजबूत हो गया। ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर था। मतलब ये सोच के हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं और दोनों को अपनी अपनी अलग जमीन, अपनी मातृभूमि चाहिए। स्रोत ये भी बताता है कि ये सिर्फ कोई राजनीतिक बात नहीं थी, इसमें पहचान और सांस्कृतिक सुरक्षा की भावना भी गहरी जुड़ी हुई थी। फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटेन की हालत वो तो काफी खराब हो गई थी। हाँ, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से वो कमजोर पड़ गए थे। तो उनके लिए भारत पर कब्जा बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। और इसी बीच भारत में भी बंगाल, पंजाब, बिहार, इन जगहों पर सांप्रदायिक दंगे भी बहुत बढ़ गए थे। माहौल मतलब काफी तनाव वाला था। सही कहा, बिल्कुल। और इसी बिगड़ते माहौल में फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया कि वो जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। और सत्ता कैसे सौंपी जाए, इस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया। लेकिन इससे पहले क्या देश को एकजुट रखने की कोई कोशिश नहीं हुई थी? हुई थी, कोशिश तो हुई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। उसमें एक ढीला ढाला संघीय ढांचा बनाने का प्रस्ताव था, पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो अविश्वास था वो बहुत गहरा था, खासकर ग्रुपिंग और केंद्र की शक्तियों को लेकर। तो वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया। और उसके बाद जो हिंसा हुई कलकत्ता में, डायरेक्ट एक्शन डे, फिर बिहार, पंजाब में दंगे, उसने जैसे विभाजन को और पक्का कर दिया। लगने लगा था कि शायद अब साथ रहना मुमकिन नहीं। तो मतलब हालात ऐसे बन गए कि बंटवारा ही एक रास्ता दिख रहा था। हाँ, ऐसा लगने लगा था। जिन्ना और मुस्लिम लीग वो तो पाकिस्तान पर अड़े हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता थे, वो विभाजन बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन देश में गृह युद्ध न हो, उससे बचने के लिए उन्होंने बहुत भारी मन से, अनिच्छा से इसे मान लिया। और फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। इसमें क्या तय हुआ? इस योजना ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत का बंटवारा होगा, 2 नए डोमिनियन बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल जैसे जो बड़े प्रांत थे, जहां मिली-जुली आबादी थी, उनका भी बंटवारा होगा। और जो रियासतें थी, सैकड़ों थी, वो उन्हें ये छूट दी गई कि वो चाहे को भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में या आजाद रहें। और फिर आया सबसे मुश्किल काम, सीमाएं तय करना। सर सिरिल रैडक्लिफ को बुलाया गया। सोचिए जरा, एक व्यक्ति जिसे भारत की जमीनी हकीकत का कोई खास अंदाजा नहीं और उसे पंजाब और बंगाल जैसे पेचीदा इलाकों को बांटने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते मिले। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है और स्रोत भी यही कहता है। रैडक्लिफ को जो इतना कम समय मिला, वो सिर्फ एक प्रशासनिक बात नहीं थी, बल्कि इसने जमीन पर भ्रम और हिंसा को सीधा सीधा बढ़ाया। लोगों को समझने, अपील करने या तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। और सबसे अजीब बात तो ये कि सीमा रेखाएं, वो रैडक्लिफ लाइन खींची तो गई, पर उनका ऐलान हुआ आजादी के 2 दिन बाद, 17 अगस्त 1947 को। 2 दिन बाद? जी हाँ, लाखों लोग मतलब रातों रात जैसे अजनबी जमीन पे खड़े हो गए। उन्हें पता ही नहीं कि उनका घर अब भारत में है या पाकिस्तान में। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी अपने साथ लाई एक भयानक त्रासदी, इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन।
हाँ, आंकड़े तो दिल दहला देते हैं। करीब करीब 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर सीमा पार करनी पड़ी। हिंदू और सिख भारत आए, मुसलमान पाकिस्तान गए। और इस पूरी अफरा तफरी में, नफरत के माहौल में भयानक हिंसा हुई। अनुमान है कि 10 लाख से 20 लाख लोग मारे गए। कत्लेआम, दंगे, रास्ते की मुश्किलें, अनगिनत औरतें अगवा हुई, उनके साथ ज्यादती हुई। लाखों परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। स्रोत में ऐसे कई दर्दनाक किस्से हैं जहां लोग एक रात सोए तो एक देश में थे, सुबह उठे तो पता चला उनका इलाका अब दूसरे मुल्क में है। विभाजन के बाद पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। हाँ, पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। और देखिए, बंटवारे ने जो जख्म दिए ना, वो आज भी हरे हैं। कश्मीर का मुद्दा है, शरणार्थियों की समस्या है, दोनों देशों के बीच जो एक शक और तनाव का माहौल है, ये सब उसी दौर की देन है। और आज भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर इसका गहरा असर दिखता है। तो हमने देखा कि कैसे राजनीतिक मजबूरियां थीं, सांप्रदायिक तनाव था जो बढ़ता जा रहा था, और एक बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला। ये सब मिलके इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक बन गया। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि आखिर कैसे इतिहास की इतनी बड़ी घटना, जो करोड़ों लोगों की जिंदगियों से सीधे तौर पर जुड़ी थी, वो इतने कम समय में, इतनी अनिश्चितता के साथ और इतने भयानक मानवीय परिणामों के साथ कैसे घट गई। और आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी उस दौर के जो सबक हैं, राजनीतिक भी और मानवीय भी, वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।